हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम 10th सीबीएसई का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये बता देती हूँ। नंबर का ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आपका जो भी टर्म्स रहेंगे वो तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे बाय द सेम नंबर। ठीक है, मतलब ये आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि ये क्या होता है, आपका नंबर्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो कि आपका आइदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर आपका ये डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन सेम अमाउंट से। ठीक है, एक तो मतलब सपोज अब मान लीजिए कि अगर कोई भी एक सीक्वेंस है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, देखिए ये पहले 1 आया, उसके बाद में 2 आया, फिर उसके बाद में 3 आया, मतलब हर एक नंबर कितने से बढ़ रहा है आपका, ये +1 से बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी अगर ये सीक्वेंस देते हैं तो इसमें जो नंबर का सीक्वेंस दिया है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए 100 और यहाँ पे 70 आ गया, मतलब अगर हम सपोज 100 में से 70 को माइनस कर लेते तो ये कितना आ जाता है आपका, 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 70 में से 40 हटा देते तो वो भी 30 आ जाता है, उसके बाद में 40 में से 10 हटा दिया जाता है तो ये भी आपका कितना आ जाता है, 30 आता है। लेकिन ये यहाँ पे +30 से कम नहीं हो रही, ये मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पे ये -30 हो जाएगा। मतलब जब भी हम सीक्वेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से हम क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, ये -30 का डिफरेंस है। मतलब ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें एक तो वैल्यू आपकी बढ़ेगी या फिर डिक्रीज होगी, लेकिन सेम अमाउंट से होगा। ठीक है, जो कुछ भी रहेगा वो सेम अमाउंट होता है, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका हमारा रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैंक का इंटरेस्ट हो गया हो या फिर नंबर्स के रिलेटेड जो भी अपने रियल लाइफ में मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। चाहे आपको कोई भी टर्म्स निकालनी हो, चाहे आपको सम निकालना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो फॉर दैट आपको क्या करने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी हेल्प से आप वो क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो बैंकिंग कैलकुलेशन या फिर और कोई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस दिया है वो आप ऑब्जर्व करिए। पहले मैंने बता दिया, उसका उसके बाद में ये भी बता दिया। थर्ड सीक्वेंस में देखिए -3 -3 -2 -1, मतलब ये कितने से कम हो रहा है आपका, +1 से कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 3 3, ये इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे है। और ये जो एक कोई भी नंबर होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। मतलब ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म, क्या बोला जाता है, उसे टर्म बोला जाता है। और ये जो टर्म होते हैं, कभी कभी आपको डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये 330 तक दिया है, तो कभी कभी ये नंबर्स आपके खत्म हो जाएंगे, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनिट टर्म्स बोलेंगे। और कभी कभी ये टर्म्स खत्म नहीं होते तो उसे इनफाइनाइट टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए, ये क्या है। We see that the successive terms are obtained by the adding fixed number। मतलब जब हम क्या करते हैं, फिक्स नंबर हम प्रीसीडिंग टर्म्स में अगर हम ऐड कर देते तो उसे क्या बोलते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding। क्या कर रहे हैं हम, एडिंग द फिक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब क्या, पहली वाली टर्म छोड़ के बाकी के इसमें हम क्या करते हैं, उसे पहली वाली टर्म में मतलब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, पिछली वाली टर्म उसमें ऐड कर देते हैं अगर हमें नेक्स्ट वाली टर्म चाहिए तो। फिक्स नंबर इज कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस। और जो आपका फिक्स नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे आप डीपी बोल सकते हो। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम ए भी बोलते हैं। इट में बी पॉजिटिव हो सकता है, उसके बाद में नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो टर्म्स होते हैं, आपको सपोज ये सीक्वेंस दिया है 1 2, उसके बाद में 3, ये 4 और ये 5 एंड सो ऑन, ऐसा बहुत सारे नंबर्स होते। तो ये जो पहली टर्म होती है उसे हम बोलते हैं A1, दूसरी टर्म होती है उसे A2 बोलते हैं, तीसरी टर्म A3, चौथी टर्म A4 और A5 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस निकालना है, सपोज आपको डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म होती है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म को हम माइनस करते हैं, तो ये 2 - 1 कितना हो जाता है, डिफरेंस आपका 1 होता है। अगर ये डिफरेंस आपका सेम रहता है तो गिवन सीक्वेंस इज एपी, अगर नहीं रहता है तो हम बोलेंगे कि ये एपी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट टर्म, सपोज ये यहाँ पे 5 है,
अगर आपको नेक्स्ट टर्म अगर ढूंढनी है तो आपको क्या करना होता है कि ये जो 5 है मतलब 1 2 3 A5 हमें दिया है, अगर मुझे A6 यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या कर दूंगी, A5 प्लस जो भी आपका डिफरेंस है वो सिर्फ आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। A5 कितना हमारा 5 है और डिफरेंस कितना है हमारा 1, तो ये नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 6, तो ये रही आपकी नेक्स्ट टर्म 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अभी जो सीक्वेंस रहता है कभी कभी वो अगर खत्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये कभी नहीं खत्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, इसके -7 इक्वल्स टू -2, बट हाउ विल यू फाइंड एपी, आप एपी इसको कैसे बता सकते हो या फिर जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, तो देखिए ए मतलब आपकी क्या हो जाती है फर्स्ट टर्म, मतलब A1 कितना दिया है आपको -7 दिया है, उसके बाद में डिफरेंस कितना है आपका -2। अभी हमें A2 निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो A1 है उसमें हम क्या कर देंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो A1 है आपका -7 और प्लस आपको क्या करना है, ये -2 ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका -9। ठीक है, अभी A3 निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, ये जो आपका A2 आपने निकाला है, A2 में हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाता है आपका, ये माइनस प्लस -2, मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस और -2 मतलब ये हो जाएगा आपका -11। ठीक है, अभी A4 निकालेंगे, तो A4 कैसे निकालेंगे, ये जो आपने A3 निकाले हो उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है आपका -11 प्लस आपका -2, कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एपी है, तो ये -11 और ये -2 कितना हो जाता है, -13। इस तरीके से आप बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हो। तो आपका जो एपी है वो क्या आएगा, सबसे पहले आपका -7 दिया है, उसके बाद में -9 -11 एंड -13 एंड सो ऑन, ये नंबर चलते जाएंगे, तो ये रहा आपका एपी सीक्वेंस। उसके बाद में यहाँ पे कितना दिया है, a इक्वल्स टू 1.0 एंड डिफरेंस कितना दिया है आपका 0.1। तो अगर आपको A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल A1 में डिफरेंस ऐड कर देंगे, A1 कितना है आपका 1.0 प्लस डिफरेंस कितना है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा। इसके बाद में आपको अगर A3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल A2 में क्या करेंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया आपका 1.1 प्लस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाता है और ये 1.2 आ गया। फिर उसके बाद में अगर मुझे A4 निकालना है तो मैं सिंपल क्या कर दूंगी, A3 में आपका डिफरेंस ऐड कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 0.1 मतलब ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 और ये 1 आपका आ जाएगा मतलब 1.3 एंड सो ऑन। आप इस तरीके से नंबर्स निकाल सकते हो, मतलब ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले सीक्वेंस आपका या फिर एपी आप बोल सकते हो, एपी इक्वल्स टू पहली टर्म 1.0, उसके बाद में 1.1, उसके बाद में ये कॉमा 1.2 हो जाता है, फिर उसके बाद में 1.3 हो जाता है, 1.4 हो जाता है, सो ऑन, ये नंबर्स हो जाएंगे, तो ये आपका गिवन सीक्वेंस एपी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बारे में आती है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिया है, वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, एंड हेंस ऑल्सो गिवन सीक्वेंस एपी और नॉट, और हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो आपका एपी है या नहीं। एपी हम कब बता सकते हैं, जब आपका कॉमन डिफरेंस क्या आए आपका सेम, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आए या फिर इक्वल आए तो हम बता सकते हैं कि एपी है। सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम इसे कंसीडर कर लेंगे, A1 इक्वल्स टू कितना है 6, उसके बाद में A2 कितना है 9, उसके बाद में A3 कितना गिवन है आपको 12 और A4 कितना दिया है आपको 50। ठीक है, अब सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A2 - A1, ये आपको याद रख लेना है, A2 - A1 मतलब ये कितना 9 - 6 कितना हो जाता है आपका 3। उसके बाद में फिर से एक बार चेक करते हैं, तो अभी क्या करेंगे, ये A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 - A2 मतलब ये कितना हो जाता है 12 - 9, ये भी कितना हो जाता है 3। उसके बाद में फिर से डिफरेंस करते हैं, ये A4 में से हम क्या करेंगे अभी, A4 - A3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, सॉरी ये आपका 15 है, 15 - 12 कितना हो जाता है आपका 3। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी क्या है, डी, या फिर आप लिख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है और वो भी निकल गया, इज सेम, देयरफॉर
इट इज एन एपी, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर दिस सीक्वेंस इज एपी ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म एपी, मतलब इसमें से क्या आपका एपी फॉर्म कर रहा है, एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 टर्म्स दिए हैं, लेकिन इसके बाद में भी हमें क्या ये 2 टर्म्स क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, a1 इक्वल्स टू आपको 4 है, गिवन डेटा हम लिख लेंगे, ये 10 हो जाता है। a3 इक्वल्स टू कितना 16 हो जाता है, और A4 कितना हो जाता है 22। तो सबसे पहले हम D निकाल लेते हैं और फिर बता देते कि D अगर सेम आता है तो ये आपका AP है या नहीं है। तो सबसे पहले D का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A2 माइनस A1 हो जाता है। तो ये 10 माइनस 4 कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। फिर से एक बार निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। ठीक है, तो ये 16 माइनस 10 कितना हो जाता है आपका 6, मतलब आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक मिनट फिर से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका A4 माइनस आपका A3, मतलब 22 माइनस कितना, अभी ये 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16 एंड 4, ये भी 6 आ जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर this sequence is this sequence is AP। ठीक है, ये AP है। अभी हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो A4 है, हमें अभी क्या करना है, A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 प्लस डिफरेंस तो हमारा सेम आ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, A4 में डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो ये 22 प्लस डिफरेंस कितना निकाला हमने, अभी ये निकाला है 6 निकाला है। तो 22 प्लस 6 कितना हो जाता है आपका 28। अभी फिर से हम A6 निकालेंगे, 2 टर्म हमें निकालनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, A5 प्लस ये डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A5 कितना है हमारा, अभी निकाला 28 निकाला आपने यहाँ पे, और उसमें आप 6 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 34। तो ये रहे आपके नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, वो कितना है आपका 28, और ये आपका 34 हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी मतलब डेटा आपको दिया रहे, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में बारी आती है, कोई भी आपको गिवन सीक्वेंस दिया रहेगा और आपको बोलेंगे कि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर निकालना है 50th टर्म क्या है, आपको बोलेंगे 81th टर्म क्या है, ठीक है, आपको बोलेंगे 100th टर्म क्या है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, सिंपल फॉर्मूला an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ये आपका फॉर्मूला होता है जिसको आपको यूज करना है टू फाइंड द nth टर्म। ठीक है, ये आपका n आ जाता है, जो भी आपको नंबर फाइंड आउट करना होता है वो। a मतलब क्या हो जाता है आपका फर्स्ट नंबर, या फिर फर्स्ट टर्म आप बोलोगे, फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस आपको गिवन रहेगा। ठीक है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाता है, और फिर आप इसको n-1 कर दो तो आपको nth टर्म मिल जाएगी। ठीक है, an इज कंसीडर एज अ लास्ट टर्म। ठीक है, an को कंसीडर हम क्या करते हैं यहाँ पे, लास्ट टर्म, मतलब जो भी आपका सीक्वेंस दिया रहेगा फिनिट टर्म्स, उसकी लास्ट टर्म क्या हो जाती है, an हो जाती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रहा, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हमें ये इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, an इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलेंगे, या फिर ये लास्ट टर्म भी होती है आपकी। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सिंपल फाइंड द 10th टर्म, यहाँ पे क्या बोला है आपको, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है जिसका आपको एपी का सीक्वेंस यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो गिवन डेटा है वो लिख देते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, उसके बाद में A2 की वैल्यू कितनी है 7 है, उसके बाद में A3 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 12 दी है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया है आपको 7 माइनस 2, ये कितना हो जाता है आपका 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अभी हमारा निकल गया। उसके बाद में हमें क्या, 10th टर्म, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अभी a आपको क्या, n की वैल्यू आपकी 10 है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी
ये भी हम लिख लेते हैं A1 या फिर आप A भी बोल सकते हो। कितनी है हमारी 2, तो ये आपका 2 हो जाता है। n कितना है आपका 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना निकाला आपने यहाँ पे 5 निकाला, ठीक है। तो ये A10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 5 कितना हो जाता है 45 हो जाता है। मतलब ये 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका A10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 47। तो ये इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो। कोई भी अगर टर्म दी रहे कि आपको निकालना है कि भाई इसकी 20th टर्म क्या है, तो सिंपल ये आप फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस एन माइनस 1d, इसका फॉर्मूला पुट करोगे, n की वैल्यू डाल दोगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP 21 यहाँ पे सीक्वेंस दिया है इज माइनस 81। अभी यहाँ पे जनरल टर्म आपको क्या है गिवन दिया है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हमें इसका आंसर भी बताना है। अब कैसे करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिख देते हैं A1 या फिर आप A भी बोल सकते हो। कितना है फर्स्ट टर्म 21, इसके बाद में A2 कितना है 18 है, इसके बाद में A3 कितना दिया है आपको 15, इसके बाद में ये जो है आपका AN है वो कितना है आपका माइनस 81 है। अभी हमें क्या निकालना है विच टर्म, राइट, मतलब विच टर्म मतलब n की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमें एक सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा यहाँ पे ओके डिफरेंस आपको दिया है नहीं दिया है, मतलब हम क्या करेंगे डिफरेंस को सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 18 है, A1 कितना है आपका 21, मतलब कितना 21 में से 18 गया तो ये कितना आ जाता है -3, मतलब डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ AN इक्वल्स टू कितना हो जाता है A प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। an की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, ये जनरल टर्म -81। अभी हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम वो नहीं ले रहे। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 21 है, उसके बाद में n नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा -81 इज इक्वल्स टू कितना 21 प्लस, अभी देखिए ये मैं -3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -3n वन जा कितना हो जाएगा, ये -3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 3 वन जा 3 हो जाएगा। अब ये +3 है, उस साइड में जाने के बाद में एक मिनट सबसे पहले हम इसी साइड में कर लेते हैं। 21 + 3 कितना हो जाता है 24, और ये कितना -3n। अब ये 24 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो ये -3n आ जाता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाता है, 4 + 1 5, 8 + 1 2 कितना हो जाता है 10 इक्वल्स टू -3n। दोनों भी साइड में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे n इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 3, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 वन जा 3 3 जा 9, एंड उसके बाद में 1 बचा, 3 5 जा 15, मतलब ये कितना हो गया आपका 35 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपने n की वैल्यू निकाली, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं ये। सिर्फ आपको इवैल्यूएट करनी होती है, सबसे पहले डेटा आप गिवन लिख लीजिए, उसके बाद में आपको क्या निकालना है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब बारी सबसे लास्ट टॉपिक की आती है जिसे हम क्या बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब आपको एक बड़ा सा सीक्वेंस दिया रहेगा और उसको मतलब आपको बोला दिया जाएगा कि इसका सम निकालो या फिर इसका सम कितना हो जाता है। फिर चाहे आपको सम ऑफ 5 नंबर्स 10 नंबर्स ऐसा कुछ भी दिया रहेगा एन की वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, s इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू कितना है n डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट में आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस कितना n माइनस 1d, ये आपका रहा फॉर्मूला। इसमें आप क्या करोगे ये एस एन, मतलब अगर मैं आपको बोलती हूँ सम ऑफ 20 नंबर्स तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। a मतलब फर्स्ट टर्म हो जाता है, ठीक है, n की वैल्यू तो आपको पता रहेगी, और इसके बाद में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। इन केस अगर आपको फर्स्ट टर्म दी रहती है और आपको लास्ट टर्म अगर दी रहती है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सम निकालने के लिए, एस एन इक्वल्स टू कितना n डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल में क्या बताया, फाइंड द फर्स्ट ऑफ 22 टर्म्स ऑफ द एपी 832, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 22, और ये पहली वाली टर्म कितनी आपकी 8 हो जाती है, और आपका डिफरेंस कितना हो जाता है
ये यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, मतलब यहाँ पे कितना 3 माइनस 8 कितना हो जाता है आपका ये -5। तो आपके पास डिफरेंस है, आपके पास A की वैल्यू है, तो आप क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ 20 नंबर। कैसे निकालते हैं मैं सामने वाले इसमें बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ ABC इन AP देन द B, मतलब हम एरिथमेटिक मीन निकालते, तो वो क्या निकालते हैं, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या रहता है, एरिथमेटिक मीन। अभी नेक्स्ट इसमें हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, तो आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू कितनी दी है, 14 टर्म्स हमारे पास है, ठीक है, और Sn कितना दिया है आपको, टोटल 150, ये यहाँ पे आपको सम दिया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 10, फाइंड द 20th टर्म, आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है, जो हम पहले वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले d चाहिए होगा। तो d अभी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा लिख देती हूँ, गिवन डेटा तो मैंने लिख दिया है। अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला कितना है, n डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है आपका ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1d, ये आपका रहा फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। Sn की वैल्यू मैंने अभी कितनी बताई यहाँ पे 1050, ठीक है। n की वैल्यू टोटल कितने टर्म्स है आपके 14 टर्म्स है, तो ये कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद में फर्स्ट टर्म कितनी दी है यहाँ पे 10, a की वैल्यू आपकी 10 है। उसके बाद में ये 14, n की वैल्यू हमारे पास है लेकिन डिफरेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1050 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये 14 एज इट इज रहेगा। 10 टू जा कितना हो जाता है 20 हो जाता है, 14 माइनस 1 कितना हो जाता है आपका 13d, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 200, 5 टू जा 10, 1 कैरी आ जाता है, ये 2 1 एंड 2 1 जा 2, मतलब 2100 इज इक्वल्स टू कितना 14 और ये 20 प्लस 13d। अब ये प्लस 14 मतलब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इक्वल्स टू कितना 20 प्लस 13d हो जाता है। तो ये मैं 7 से कट कर रही हूँ, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। और ये फिर से 300 इवन नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा 300 का हाफ ये 150 हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 150 इक्वल्स टू कितना 20 प्लस 13d, राइट। अब ये प्लस 20 है, इस साइड में आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना 13d। अब ये कितना आ जाएगा आपका 130 इक्वल्स टू 13d। अब ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिवाइड, मतलब 130 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू कितना d आ जाते हैं, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 1 जा 13, मतलब आपका आंसर कितना आया है ये 10। अभी हमें डिफरेंस भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो अभी हमें क्या निकालना है आपको 20th टर्म। तो यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, अभी n इक्वल्स टू 20 कंसीडर करना है, और कौन सा जनरल फॉर्मूला हमारा कौन सा है, an इक्वल्स टू कितना a प्लस n माइनस 1d। अभी आपको 820 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी 20 है प्लस ये 20 माइनस 1 हो जाता है, डिफरेंस कितना है आपका 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 820 इज इक्वल्स टू कितना 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 19, मतलब 20 माइनस 1 19 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय में 10 हो जाता है, तो ये 820 कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब ये 190 हो जाता है, तो मतलब 820 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये 0 कर दीजिए, 9 प्लस 2 कितना हो जाता है 11 हो जाता है, 1 मतलब ये 210, मतलब आपका जो 820 टर्म है इस वाला सीक्वेंस का जो भी गिवन डेटा दिया था हमें, वो कितना है 210। तो इस तरीके से हमें दोनों भी फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो नंबर का सीक्वेंस रहेगा आपको, और उसमें कभी टर्म्स प्लस होगी कभी माइनस होगी, लेकिन जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। कुछ फिनिट टर्म्स होंगे, कुछ इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, कभी आपको सम निकालने के लिए कहा जाएगा तो कोई कभी कुछ और, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।